एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को हृदय से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, हम ये एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस एपिसोड में आपको मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक की जानकारी दी जाएगी। मेष लग्न के प्रभाव और मेष लग्न का स्वभाव, मेष लग्न वालों की आकृति तथा मेष लग्न का स्वामी मंगल किन किन स्थानों पर क्या क्या फल देता है। अगर आप इस एपिसोड में हिस्सा ले रहे हैं तो बराबर हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको ज्योतिष के बड़े अच्छे रहस्यों का पता चल जाएगा और आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं और बन जाएंगे। जी हाँ, करते करते अभ्यास के माध्यम से ही होता है। हम पढ़ने से ज़्यादा लिखने में समझदार बनते हैं और जब पढ़ते हैं साथ में लिखते हैं तो लिखने से हमको हमारे अंदर वो सारे योग याद होने लगते हैं। इसलिए लिख लीजिएगा और लिखने के बाद फिर आप उसे सुनिए, आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। मेष लग्न वालों का स्वभाव कैसा होता है, चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। पहली बात, मेष लग्न मंगल इसका स्वामी है। ऐसा व्यक्ति रक्त वर्ण का होता है, लंबा कद। ये मेष लग्न बृहद पाराशर लिखता है कि चतुष्पदी और रात्रि बलि तथा पूर्व का वासी है। पर्वत में रहने वाला, रजोगुड़ी और पीठ के पल पैदा होता है। अग्नि तत्व है, इस प्रकार मेष है और इसका स्वामी मंगल है। यदि जन्म के समय में मेष लग्न हो तो जातक कुछ गोलाई लिए हुए तथा कुछ लालिमा या विशेष चमक लिए नेत्रों वाला, स्वभाव में गर्म खाना खाने का शौक रहता है, शाक भाजी तथा कम खाने वाला, जल्दी ही प्रसन्न हो जाने वाला, भ्रमणशील होता है, कामुक और कमजोर घुटनों वाला, चंचल धन वाला, शूरवीर स्त्रियों का प्रिय यानी वीर स्त्रियों का प्रिय होता है। सेवा कार्य को जानने वाला होता है, नाखूनों में विकास युक्त, सिर में घाव का निशान पाने वाला होता है मेष लग्न जिसका हो। स्वाभिमानी, अपने भाइयों में सबसे बड़ा या अपने गुणों से अग्रणी, हथेली में भाले के आकार की रेखा से युक्त, बहुत चपल तथा जल से डरने वाला होता है। यदि मेष लग्न में जन्म हो तो मनुष्य प्रचंड स्वभाव वाला होता है और धनवान तथा सभी कलाओं और शिल्प व्यवहार में चतुरता पाने वाला होता है। मकान इत्यादि बनाने में, मूर्ति आदि गढ़ने में ऐसा व्यक्ति चतुर होता है। अपने पक्ष का नाश करने वाला होता है, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला तथा बुद्धि में मंदता रहती है और तीक्ष्णता युक्त कार्य करने वाला होता है, जल्दबाज होता है। और मेष का स्वभाव है बंधुओं से विरोध करना, द्वेष करना, दुर्बल शरीर, क्रोधी, झगड़ालू। और गर्ग संहिता में लिखा है, कमजोर घुटने, धन स्थिर न रहे, शूरवीर होता है यानी कि घमंडी, मानी होता है। सारावली में कहा है कि यदि जन्म लग्न में मेष राशि हो तथा मेष राशि का प्रथम द्वेषकाण हो तो जातक दानी और गिर कर उठने वाला, हरण करने वाला, तेजस्वी, युद्ध में विजय पाने वाला शूर वीर होता है। कलह प्रेमी और बंधुओं को कठोर दंड देने वाला होता है। मेष लग्न वाले जातक जीव अस्पष्टवादी, अभिमानी, कुपित परंतु गुणवान, अपने पराक्रम से यशस्वी, परिवार वालों से अलग तथा अन्य जीवों का प्रेमी, धन संपदा युक्त तथा गुणों का ग्राही होता है। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में मेष राशि ही रहेगी। यह स्थान अस्थाई ज्ञान है। काल गणना और फलादेश के वक्त प्रथम भाव को मेष राशि का मानक ही मान करके चलना होगा। उस प्रथम भाव में जो राशि स्थित हो वो ही लग्न कहलाती है। जैसे इसमें मेष लग्न है तो मेष राशि कहलाई जाएगी। जातक की लग्न राशि क्या है और चंद्र राशि कौन सी है,
इन दोनों के सम्मिश्रण से जातक के स्वभाव का सटीक पता चलता है। जातक के स्वभाव में विशेषता प्रकट करने में नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। नक्षत्रों में भी चरण फल श्रेष्ठ होंगे, उससे भी सूक्ष्म उपनक्षत्र स्वामी रहेंगे। अतः आपका जन्म लग्न कौन सी राशि का किस नक्षत्र में कितने अंशों पर स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में कितने अंशों पर गया है, ये भी द्रष्टव्य है। फिर चंद्र नक्षत्र स्वामी और लग्न नक्षत्र स्वामी, एक होता है चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी, एक होता है लग्न के नक्षत्र का स्वामी। इनमें मित्रता, समता या शत्रुता है, इस पर भी विचार अति आवश्यक होगा। तब कहीं जाकर आप जातक के वास्तविक स्वभाव का निर्णय ले सकेंगे। यही नहीं कि खाली मेष लग्न के बारे में सोच लिया, समझ लिया और बोल दिया। देखिए, इसमें 2 पूर्ण नक्षत्र और 1 पाद अर्थात 2.25 नक्षत्र का भुगतान है। सूत्र है, मेष का स्वामी मंगल है। मंगल 3 ग्रह नक्षत्र स्वामियों के प्रभाव से सन्निहित है। अश्विनी जिसका मालिक केतु, अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो तो केतु की दशा होती है। भरणी शुक्र स्वामी है, यानी शुक्र की दशा रहती है भरणी नक्षत्र में जन्म हो तो। कृतिका सूर्य स्वामी। तो इन नक्षत्र स्वामियों की मुख्य भूमिका है। फिर उसमें सहायक नक्षत्र के स्वामी भी होते हैं, जिसकी पार्श्व भूमिका होती है। प्रत्येक चरण का स्वामी नक्षत्र भिन्न होता है, उसका उससे मिश्रण है। इस तरह एक राशि में भी चरणानुसार भिन्न भिन्न स्वभाव का परिचय मिलता है। चंद्रमा यदि अश्विनी नक्षत्र में हो, चंद्र या लग्न की अश्विनी नक्षत्र की स्थिति में जातक जो है, अश्विन्याम अतिबुद्धि वित्त विनयी प्रज्ञा यशस्वी सुखी। मंगल तर्क शक्ति का प्रबल कारक ग्रह है, इसमें संदेह नहीं है। उसी मंगल के 2 मुख्य भाग प्रज्ञा और बुद्धि है। यहाँ पर मंगल अश्विनी नक्षत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है और अश्विनी नक्षत्र में अश्व के समान बाजीकरण चंचलता भी है। अश्विनी कुमार देवों के वैद्य हैं, जो चिर यौवन के दाता हैं। अश्विनी चंद्र का मित्र है, अतः चंद्र के गुण लेकर के ये स्वभाव में सुंदरता लाता है और मेष लग्न वालों को यश व सुख, विनय और धन भी देता है। अब वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे मेष लग्न के ऊपर, और मेष वाले लग्न के ग्रहों के अनुसार हम आपको फलादेश बताएंगे। लगातार इस एपिसोड को आप ज़रूर देखते रहिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये इंटरेस्टेड पॉइंट है ज्योतिषियों के लिए। तो बहुत बड़ा वीडियो न बन जाए, इसलिए मैं यहीं पर विदा लेता हूँ इस वीडियो को छोटा करके। आगे किसी और मेष लग्न के ऊपर चर्चा करूँगा मैं। तब तक लेता हूँ विदा। नमस्कार, देखते रहिए।